अभी आपको पता है कि सारा सारा पाथ यहाँ से सारा सारा डेटा इस पाथ से फॉरवर्ड होगा, राइट और नॉट? हमारे पास दो पाथ अवेलेबल थे, राइट? सो हमने लास्ट क्लास में देखा कि जिस पाथ की लोवेस्ट पाथ कॉस्ट होती है तो वहां से डेटा फॉरवर्ड हो जाता है, राइट और नॉट? तो हमने देखा कि इस वाले पाथ की लोवेस्ट पाथ कॉस्ट थी तो सारा सारा डेटा यहाँ से फॉरवर्ड हो गया। अभी इधर से कोई भी डाटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, राइट और नॉट? लेकिन हम क्या कर सकते हैं डियर, इस वाले इंटरफेस की मैट्रिक वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं डियर? मैट्रिक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भाई ओवरऑल डिले ऊपर वाले पाथ का कितना होगा? 100 100 और 5000 कितना हो गया? 5200। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी हुई? 1 लाख अप्रोक्स, राइट और नॉट? 100K। यस। ओके। अब इस वाले पाथ की अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी इसकी टोटल आपकी बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट हुआ आपका? 5100, और बैंडविड्थ था यहाँ पर कितनी? वन लाख अप्रोक्सीमेट इतना। ठीक है, 1 लाख है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ डियर, यहाँ जो मेरा डिले है ना डियर, अगर मैं इस डिले को 200 कर दूं, 200 माइक्रो सेकेंड कर दूं, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, राइट और नॉट? अगर मैं बैंडविड्थ को यहाँ डिले को यहाँ पर 200 कर दूं तो हमारे मेरा टोटल डिले कितना हो जाएगा? 5200, राइट और नॉट? यस। हाँ हाँ। ऊपर वाले बात का भी 5200, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे डियर? दोनों की मैट्रिक सेम। वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, राइट और नॉट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? लोड बैलेंसिंग परफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? लोड बैलेंसिंग, मतलब 50% डेटा ऊपर से फॉरवर्ड होगा और 50% डेटा यहां से नीचे फॉरवर्ड से होगा, राइट। राइट और ओके नॉट? क्योंकि ओके। दोनों की सेम इक्वल मैट्रिक वैल्यू रीच कर जाएगी, तो दोनों पास से क्या होगा? डेटा इक्वली फॉरवर्ड होगा, राइट और नॉट? एक पैकेट ऊपर से जाएगा तो एक पैकेट नीचे वाले पास से फॉरवर्ड होगा। अब ये कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो अभी क्या करते हैं, टर्न ऑन कर दिया है, लेकिन अभी देखो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम शायद राइट नहीं की थी, तो हमें सारा सारा कॉन्फ़िगर तो दोबारा करना पड़ेगा, राइट और नॉट? तो एक बार आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर हम्म। लेते हैं, और EIGRP भी कॉन्फ़िगर दोबारा से हमको करनी पड़ेगी, राइट? चलो R1 से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके दोबारा कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, क्योंकि राइट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई थी। कॉन्फ़िगरेशन राइट हो जाती है तो सब सेव हो जाता है, राइट और नॉट? तो ये हमारा नेटवर्क और ये राउट मैट्रिक, ठीक है ना? अभी आप क्लियरली नेटवर्क को रीसेट करें सर? नहीं, दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना डियर। प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन तो डिलीट हो जाती है ना अगर राइट ना करें तो। देखो अच्छा ओके होता ओके क्या है राइट कि जब नेटवर्क हाँ। जब भी आप हाँ। कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, एक कमांड चलानी पड़ती है, ये वाली। तो हमने ये वाली कमांड लास्ट टाइम नहीं रन की थी, अगर आपको याद हो तो, है ना? चलो ओके। दोबारा से हाँ। कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F2 इंटरफेस F2/0, गो टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस F2/0, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस इज व्हाट 192.168.12.1 and 255.255.255.0. Okay. Interface F0/0, no shutdown. IP address is what? 192.168.10.1 and 255.255.255.0। आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया था। हमने चेक करने का मैंने आपको मेथड बताया था, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ऐसे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, राइट और नॉट? हाँ हाँ हाँ। चलो R2 पर चलते हैं, एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके, सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस F0/0, नो शट डाउन। ओके, IP address is 192.168.10.2 and 255.255.255.0. Interface F1/0, no shut. IP address is what? 192.168.11.1 and 255.255.0. ओके, चलो R3 पर एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डियर। गो टू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस F1/0, नो शट डाउन, IP address is ओके डॉट 192.168 डबल डॉट टू। dot 11.2 and डबल डॉट टू टू ओके। फाइव फाइव डॉट 255.255.0। ओके। ओके, वो 55 हो गया है ना? हाँ। इसको दोबारा से कर लेते हैं, 255 कर लेते हैं। चलो प्रोवाइड हो चुका है। इंटरफेस F2/0, नो शट डाउन, IP एड्रेस इज 192.168.12.2 and 255.255.255.0। इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड्रेस इज
10.0.1.1 एंड 255.255.255.0, ठीक है। सारी की सारी हमने आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए, चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ओके, ठीक है। एक्यूरेट प्रोवाइड कर रखी हैं, 1/0, 2/0 और लूप बैक 1। चलो अब हाँ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं EIGRP स्टार्टिंग फ्रॉम R1, ओके। कैसे होता है? राउट EIGRP 1 नेटवर्क दैट इज 192.168.10.0, ओके, एंड 192.168.12.0, ठीक है। सो EIGRP कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब R2 पर चलते हैं एक बार। कैसे करना है? राउट EIGRP 1 नेटवर्क दैट इज 192.168.10.0 एंड 192.168 डॉट, देखो डॉट। नेबरशिप भी अप हो गई, राइट और नॉट, हाँ 11.0। चलो लास्ट राउटर पर चलते हैं। R3 पर तीनों नेटवर्क को डिफाइन कर लेते हैं। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क दैट इज 192.168.11.0 डॉट। एंड 19, बिल्कुल 192.168.12.0 और लूप बैक 1, राइट और नॉट। सो नेटवर्क दैट इज 10.0.10.0.1.0, ठीक है। सारे नेटवर्क हमने डिफाइन कर दिए हैं। सीधा R1 पर चलते हैं और चेक करते हैं कि बेस्ट पाथ कौन सा वाला है, राइट और नॉट। अगर ये वाला नेक्स्ट हॉप शो हुआ तो ये वाला बेस्ट पाथ होगा, राइट और नॉट। अगर ये नेक्स्ट हॉप शो होता है R1 से यहाँ रीच करने के लिए तो ये वाला पाथ हमारा बेस्ट होगा। अगर ये नेक्स्ट हॉप शो होता है तो ये वाला पाथ बेस्ट होगा, राइट और नॉट। चलो यस। अब इसके लिए क्या करना है? R1 से ही पूछते हैं भाई ये तुम्हारा बेस्ट पाथ कौन सा है। सो डू शो आईपी राउट 10.0.1.1, तो क्या बता रहा है कि भाई मेरा बेस्ट पाथ है कौन सा वाला? 12.2 से होता हुआ जाता है, राइट और नॉट। 192.168.12.2 वन मतलब डॉट। यहाँ से ये वाला पाथ बेस्ट पाथ है। और 156160 मेरी क्या है? वन राउट मैट्रिक। मैट्रिक वैल्यू है। अब देखो यस। बहुत ही केयरफुली देखना है। मैं डिले को एक बार फिर से मैं कमांड पुट करूंगा डियर। क्या कमांड पुट करूंगा मैं? देखो, शो इंटरफेस F2/0, ओके, सेपरेटर या फिर पाइप सेक्शन DLY। जैसे ही मैं पुट करता हूं तो मुझे डिले यहाँ पर दिखता है 100 माइक्रोसेकंड, ठीक है ना। अब मैं डिले को चेंज करने वाला हूँ, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल मैं लिखता हूँ डिले, क्या करना है डियर? डिले, डिले की कमांड, ओके ओके ओके। देखो इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, राइट और नॉट। एक इंटरफेस वाइज होती है ना, इंटरफेस F2/0, इंटरफेस F2/0, राइट और नॉट। इंटरफेस सेलेक्ट करना है। अब डिले की कमांड यहाँ पर वर्क करेगी, राइट और नॉट। डिले, देखो ओके। डिले मैं यहाँ पर कितना करूंगा? यस डियर, नो नो नथिंग नथिंग। डिले मैं यहाँ पर लिखूंगा 2000, राइट और नॉट। कितना लिखा मैंने? 2000। 2000, ठीक है ना। और अब मैं डिले देखो चेक करता हूँ कितना हुआ। कैसे करना है? शो कमांड पुट कर देता हूँ वापस, ये वाला देखो यहाँ पर कितना शो कर रहा है? 2000 का 2000। 20,000 हो गया, राइट और नॉट। 20,000। तो ओके मतलब अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा तो ये 200 बैठेगा, राइट और नॉट। ओके ओके। 10 से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तभी हम बार बार क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं राउट मैट्रिक में, हाँ राइट। तो क्या करना है? हाँ। डिले आपको 10 वैल्यू कम रखना है। 10 के मल्टीपल में 10 से डिवाइड करके लिखना है एक्चुअली। अगर आप 200 करना चाहते हो तो वहां पर डिले आपको कितना मेंशन करना पड़ेगा? 20, राइट। F2/0 ओके। डिले कितना करना पड़ेगा? 20। अगर मैं 20। 20 मेंशन करूंगा तो 200 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? कितना हो गया? देखो 200 हो गया, 200। यस। राइट और नॉट। अब दोनों की मैट्रिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले से कैलकुलेटेड है, पिछले वाले एग्जांपल में ये मैट्रिक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 158720, 20। 158720, देखो इक्वल हो हाँ। गई दोनों की, राइट और नॉट। अब दोनों की यस। इक्वल हो गई तो मैं राउटर 1 से पूछता हूँ भाई तुम्हारा बेस्ट पाथ कौन सा है? शो आईपी राउट टेन डॉट ब्रीफ। जीरो डॉट वन डॉट वन ये क्या कहेगा? दोनों पाथ मेरे तो बेस्ट पाथ हैं,
तो देखो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हो गई। क्या हो गई? लोड बैलेंसिंग परफॉर्म हो गई, क्योंकि दोनों ओके। की मैट्रिक मैट्रिक वैल्यू कितनी हो गई? वन सेम हो फाइव गई। सेवन टू जीरो बिल्कुल, ओके ओके। है ना, सेम हो गई, क्योंकि हमने डिले कितना कर दिया? 200। टू अब हंड्रेड। राउटिंग टेबल चेक करते हैं, शो आईपी राउट। तो देखो ये क्या बता रहा है कि भाई भाई अगर आपको जाना है कहाँ पर, 10.0.1.0 पर जाना है, तो मेरे पास दोनों पाथ हैं। कौन कौन सा? देखो ये रहा। ये कह रहा है दोनों की मैट्रिक वैल्यू सेम है, तो लोड बैलेंसिंग होगी दोनों से। क्लियर? ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर? लोड सेम है हाँ। बैलेंसिंग। फिफ्टी हाँ फिफ्टी दोनों से डेटा फॉरवर्ड किया जाता है, एक पैकेट ऊपर जाता है तो एक नीचे से। ठीक है ना। चलो, अब देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ टेबल भी बता देता हूँ। जैसे मैंने जब आपको EIGRP पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने बताया तो यहाँ पर कौन कौन सी टेबल होती है डियर? राउटिंग टेबल। तो इसमें तो क्या क्या राउटिंग होता है टेबल। आपको पता है? राउटिंग टेबल में क्या क्या होता है? बेस्ट पाथ, जो भी हमने देखा था, राइट और नॉट। बार बार राउटिंग टेबल ही तो देख रहे थे हम लोग। हाँ हाँ बेस्ट यस। पाथ होता है, और बेस्ट बात। डायरेक्ट नेबर। देखो ये होती है डायरेक्ट नेबर होता है। आप बोलोगे डायरेक्ट सर, पेपर। है ना, देखो अभी हमने चेक किया था, ये इसकी राउटिंग टेबल ही होती है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। एक तो बेस्ट पाथ, और एक डायरेक्ट नेबर्स। सी मतलब डायरेक्ट नेबर्स, है ना, L और C मतलब डायरेक्ट नेबर्स। ठीक है ओके। ना। उसके हाँ। बाद आती है आपकी कौन सी? नेबर टेबल। कैसे चेक करते हैं? शो IP EIGRP नेबर। इस कमांड से चेक करोगे तो ये नेबर की इंफॉर्मेशन आपकी बता देगा। देखो ये बता रहा है कि एक नेबर है 192.168.12.2 और 192.168.10.2, टेन दोनों डॉट टू। नेबर के बाद एक ये नेबर है और एक ये नीचे वाला नेबर है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप? टेबल्स को वेरीफाई कर सकते हो। दूसरी कौन सी टेबल है, कौन सा नेबर है? ये वाला, R1 के लिए, क्योंकि R1 से चेक करें तो दोनों की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इसने बता दी, टेन डॉट राइट और टू ट्वेल्व नॉट? डॉट टू यस हाँ हाँ। बिल्कुल। ठीक है ना। देखो ये रहा। टेन चलो, डॉट टू ट्वेल्व डॉट टू ओके। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई टोपोलॉजी टेबल कैसी है आपकी, कैसे चेक करोगे? शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब देखो ये टोपोलॉजी बता देगा कितने राउटर है और मेरे से कैसे कैसे कनेक्टेड है, राइट और नॉट? कौन कौन सा नेटवर्क मेरे से। अब देखो ये पूरे पूरे नेटवर्क का एक डिजाइन इसने बता दिया। पूरे नेटवर्क का डिजाइन ये बता चुका टोपोलॉजी है। यस। बिल्कुल, है ना। तो ये बता रहा है कैसे कैसे कनेक्टेड है भाई। ये रहा, 192.168.10.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट और नॉट? 192.168.12.0 भी क्या होगा? डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 2 से। ये कह रहा है 10.0.1.0 पे अगर आपको जाना है, तो किसके थ्रू होते जाओगे आप? ट्वेल्व डॉट 10 पर, 12.2 और 10.2 दोनों से जा टेन डॉट सकते टू हो। बिल्कुल। यस। अब ये कह रहा है 11.0 की किसी को भी पिंग करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। मतलब टेन डॉट 11 टू डॉट टेन डॉट। बिल्कुल, हाँ 11.0 कहाँ पर है आपके? 11.0 एक ये वाला नेटवर्क है। ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों इंटरफेसेस के बारे में। ये बता रहा है कि इस इंटरफेस पे जाना है भाई, हाँ आप 11.0 में यहाँ से भी एंटर कर सकते हो और यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, दोनों मेरे लिए इक्वली बैठ रहे हैं, राइट।